हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका सनब्लू क्लासेस में। बेटा आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर ही चुके हैं, बट आई थिंक आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होंगे। तो बेटा उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप देखिए इस वीडियो को। बेटा हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का बच्चा हम करते हैं वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल के वैल्यूएशन के हमारे पास बेटा 3 मेथड है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा उनमें से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा मान के चलो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस मेथड की स्पिरिट को समझो। तो देखिए बेटा, मान के चलिए हमारे पास 2 पर्सन हैं। हमारे पास मान के चलिए 2 पर्सन है, और वो जो 2 पर्सन्स है उनका नाम है ए एंड बी। ओके बेटा यहाँ पर ए wants टू सेल हिज बिजनेस। बेटा ए अपने बिजनेस को बेचना चाहता है। ओके सर, ठीक है। और बच्चा बी wants टू बाय एज बिजनेस, और बेटा ए जो है वो बी के बिजनेस को खरीदना चाहता है। अब बेटा क्वेश्चन उठता है कि ए का जो बिजनेस है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब कि कैसे डिसाइड होगा कि ए का बिजनेस कितने रुपए का बिकेगा। ओके, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं ए के बिजनेस की वैल्यू। तो बेटा ए को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो बी को नॉलेज है कि किस तरीके से बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती है। बेटा बी ए से पूछता है, बताओ बिजनेस में तुम्हारी कैपिटल कितनी है। तो बेटा अब बी सवाल पूछेगा और ए जवाब देगा। तो बेटा ए बोलता है कि बिजनेस में मेरी कैपिटल जो है वो है, मान के चलो 5 लाख। बेटा ए ने बोला बी को कि मेरी कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है बेटा, फिर बी ने ए से पूछा, बताओ तुम कितने समय से काम कर रहे हो। नंबर ऑफ ईयर परचेस, बताओ तुम्हें काम करते हुए कितना वक्त हो गया है। तो बेटा ए ने बोला कि मुझे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, 2 years। ठीक है, और चलिए 3 years, मुझे काम करते हुए 3 years हो गए हैं। तो बेटा बी ने पूछा कि बताओ कि इन 3 सालों में तुमने हर साल कितना कितना पैसा कमाया। तो बेटा ए ने बोला कि मैंने पहले साल तो कमाया था, पहले साल तो मैंने कमाया था 50,000, दूसरे साल मैंने कमाया था 60,000, और तीसरे साल मैंने कमाया था
तीसरे साल भी मैंने कमाया था, तीसरे साल मैंने कमाया था 80,000। चलिए 70,000। तो बेटा ए ने अपना प्रॉफिट बता दिया कि मैंने इस तरीके से कमाया था। ठीक है, ओके सर। बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानना चाहते हैं कि ये जो बिजनेस बेच रहा है उस बिजनेस की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब बेटा बी ने पूछा कि ये जो 50,000 कमाया था, क्या इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस था? तो ए ने बोला नहीं, कोई नहीं था। तो बेटा ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फिर बी ने पूछा बताओ क्या दूसरे साल कुछ एबनॉर्मल आइटम थे? उसने बोला बिल्कुल नहीं, कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं था। ठीक है, और बेटा फिर बी ने ए से पूछा कि बताओ तीसरे साल कुछ एबनॉर्मल आइटम थे क्या? तो ए ने बोला कि हाँ, तीसरे साल जो है वो तीसरे साल मुझे एक लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर। तो इस पर बी ने पूछा कि बताओ लॉस बाय फायर कितना हुआ था? तो ए ने बताया कि 30,000 रुपये का मुझे जो है लॉस हुआ था। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन ए ने बी को दी। अब बेटा देखिए, बी ने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं ए का बिज़नेस खरीद लूँ, अगर मैं ए का बिज़नेस खरीद लूँ तो मैं भी इसी तरीके से प्रॉफिट कमा सकता हूँ जिस तरीके से ए ने कमाया है, और ए की बनाई हुई रेपुटेशन की वजह से मुझे भी उसका लाभ मिलेगा। बेटा जब कोई बिज़नेस बिकता है तो साथ साथ उसकी बनाई हुई गुडविल भी बिकती है। तो बेटा अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम निकालें कि ए के बिज़नेस की वैल्यू क्या थी। तो बेटा अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो मैं पहले निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा आपको ध्यान देना है कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेना है सिर्फ। बेटा यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हो चुका है क्वेश्चन का। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो बेटा पहले साल प्रॉफिट कितना हुआ 50,000, दूसरे साल प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, तीसरे साल प्रॉफिट कितना हुआ? सर तीसरे साल प्रॉफिट तो 70,000 हुआ था, पर 30,000 का एबनॉर्मल लॉस था, लॉस बाय फायर। बेटा लॉस बाय फायर एक ऐसा लॉस है जो हर साल नहीं होता, इसलिए बेटा ये लॉस एक अनसर्टेनिटी की वजह से हो गया, इसमें ए का कोई दोष नहीं था। यानी कि इस लॉस की वजह से बी को सफ़र नहीं करना होगा। तो बेटा आप देखिए कि तीसरे साल जो ए का प्रॉफिट था वो 70 नहीं था, वो हम एक्चुअली में मानेंगे 1,00,000 रुपये। और 1,00,000 रुपये हम इसलिए मानेंगे क्योंकि 70,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए ए ने 30,000 लेस कर दिए होंगे। तो वहाँ पर तो वो ठीक किया उसने, लेकिन अब हम गुडविल निकाल रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये आग नहीं लगी होती तो ए को जो प्रॉफिट होता वो 1,00,000 ही होता, इसलिए हम इस 30,000 को जोड़ देंगे। ओके सर। अब बेटा अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट हम तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। अगर आप तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो बेटा आएगा 2,10,000। और बेटा इसे हम फिर डिवाइड कर देते हैं 3 से, क्योंकि हमने 3 साल का प्रॉफिट लिया है
और ये बेटा आपका आ जाएगा 70,000। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 सालों में देखें तो 3 सालों में टोटल ए ने 2,10,000 रुपये कमाए थे और ऑन एन एवरेज एक साल में 70,000 जो है ए वो कमाता है। ओके सर। अब बेटा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं गुडविल। बेटा बी को लगता है कि अगर वो ए का चला चलाया बिजनेस अगर बी खरीद ले तो कम से कम ये 70,000 के प्रॉफिट बी भी अर्न कर सकता है कम से कम 2 साल के लिए। तो बेटा इस तरीके से क्योंकि उसे लग रहा है कि ए की बनाई हुई गुडविल का फ़ायदा बी को मिलेगा, वो भी कम से कम 2 सालों के लिए, तो फिर इस तरीके से हम अपनी गुडविल बता देते हैं 1,40,000। ओके बेटा, तो बेटा ये हमारी गुडविल निकल कर आई है। अब बेटा गुडविल क्या है? तो गुडविल मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल गुडविल मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। गुडविल मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। तो गुडविल का मतलब ये हुआ कि हम ए की बनाई हुई गुडविल की वजह से आने वाले सालों में कुछ पैसे कमा लेंगे और वो हो गए 1,40,000। यानी कि बी को लग रहा है कि अगर उसने ए का बिजनेस खरीदा तो कम से कम ए की रेपुटेशन की वजह से वो 1,40,000 कमा लेगा। अब निकालते बेटा ए के बिजनेस की वैल्यू। तो अगर हम अब बिजनेस वैल्यू देखें तो आप कैसे निकालेंगे बिजनेस की वैल्यू? किसके बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे बेटा? आप निकाल रहे ए के बिजनेस की वैल्यू, क्योंकि ए अपना बिजनेस जो है वो बेचना चाहता है। तो बेटा आप कैसे निकालेंगे? हमने देखा था ए के पास कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख रुपए की। ए के पास कैपिटल थी 5 लाख की। ओके सर। और बेटा गुडविल जो है वो आपने निकाली है 1,40,000 की। तो बेटा अब आप डिसाइड करेंगे कि बिजनेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? बिजनेस की वैल्यू होगी अब 6,40,000 रुपये। यानी कि ए का जो 5 लाख रुपए का बिजनेस है वो उसके द्वारा कमाई हुई गुडविल की वजह से 6,40,000 रुपये तक का बिक सकता है। तो बेटा इस तरीके से हम किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जिस बिजनेस में प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा निकलती है और वो बिजनेस उतना ही महंगा बिकता है। तो बेटा ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था। आई होप आपको इसका जो क्रक्स है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।